अपने जल से मोक्ष प्रदान किया है, उनके पापों का शमन किया है, उनको जीवन दान दिया है। लेकिन प्रभु, अब पुनः मुझे अपनी जटाओं में समा लीजिए। मैं अब इस धरती पर और नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं कैलाश जाकर देवाधिदेव महादेव की शरण लेती हूँ। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे देवाधिदेव महादेव, अपने नेत्र खोलिए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। इस गंगा की करुण पुकार को सुनिए, हे नीलकंठ शंभु। देवी गंगा, आप यकायक हमारे कैलाश पर। सब कुछ ठीक तो है माँ देवी गंगा? नहीं प्रभु, कुछ भी सकुशल नहीं है। मैं यहाँ आपके समक्ष अपनी व्यथा लेकर आई हूँ। देवी गंगा, आप क्या व्यथा लेकर आई हैं? आप तो स्वयं जीवनदायिनी, पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी गंगा है। प्रभु, मैं धरती के लिए जीवनदायिनी अवश्य हूँ, लेकिन ये धरतीवासी तो मुझे ही समाप्त करने पर आतुर है। मैं भला किस प्रकार धरती पर और रहूं? क्योंकि यदि मैं और अधिक समय तक धरती पर रहती हूँ तो पूर्णतः मेरी महिमा का मेरा नाश कर देंगे ये धरतीवासी। देवी गंगा, क्या आपको भान नहीं कि आप क्या कह रही हैं? अगर आपने धरती का त्याग किया तो अनर्थ हो जाएगा। कौन है वो दुष्ट जिसका इतना दुस्साहस, जो आपको इतना व्याकुल कर दिया कि आप अब धरती को छोड़ना चाहती हैं? आप कैलाश पर आ गई हैं, मुझे बताइए, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। प्रभु, आप उनको दंड कैसे देंगे जो आपके ही भक्तजन हैं? देवी गंगा, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे भक्तजनों ने आखिर आपको ऐसा क्या कष्ट पहुंचाया है कि आप अत्यधिक कष्ट में हैं। मुझे बताइए देवी, मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। परंतु देवी, आप धरती का त्याग नहीं कर सकती। प्रभु, कहने को तो जो आपके भक्त हैं, मेरे भक्त हैं, धर्म और आस्था के नाम पर मेरे तटों पर आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। लेकिन प्रभु, वास्तव में धर्म और पाखंड के नाम पर वो मेरे जल को विषैला करते जा रहे हैं। कहने को तो आपके भक्त हैं, आप में आस्था रखते हैं, दिन भर आपका नाम जपते हैं, परंतु मेरे तटों पर आपके शिवालय स्थापित हैं प्रभु। और जहां आपके शिवालय स्थापित हैं वहां पर यदा कदा अनैतिक कार्य होते हैं, नशेबाजी, अन्य अनैतिक कार्य, जिससे हमारी महिमा का ह्रास हो रहा है प्रभु। ये धूर्त और मूर्ख मनुष्य क्या इतना भी नहीं जानते कि इस प्रकार के गलत कार्य करके, आपके तट पे रह के, आपके जल को अपवित्र करके वे स्वयं अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं? हाँ प्रभु, ये धरतीवासी मेरे जल में ढोंग और पाखंड के नाम पर पूजन सामग्री का रसायन युक्त रासायनिक पदार्थों और कृत्रिम रंगों से बनी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, जिससे मेरे जल में रसायन मिश्रित हो जाते हैं। और ये तो बहुत ही छोटी सी बात है प्रभु। इसके अतिरिक्त टेनरियों से निकलने वाला रसायन युक्त विषैला पानी वो मेरे जल में जोड़ देते हैं, जिनका प्रवाह मेरे जल में मेरी मुख्य धारा में कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गंदे नालों से निकलने वाला सड़न बदबूदार युक्त पानी वो भी मेरी मुख्य धारा से जोड़ देते हैं, जिससे जगह जगह मेरे जल में सड़न और बदबू उत्पन्न हो रही है। मेरा जल काला होता जा रहा है, मेरा जल विषैला हो रहा है, और इसकी वजह से मेरे जल में निवास करने वाले जलचर प्राणी, मछली, मगरमच्छ, कछुए इत्यादि,
इनकी प्रजातियां भी कम होती जा रही हैं और एक दिन पूर्णतया समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त मेरे तटों के किनारे होने वाली जैविक खेतियां, मेरे किनारों पर होने वाली शाक सब्जियां, फल इत्यादि, वो भी मेरा जल विषैला होने से प्रदूषित हो रहे हैं। संपूर्ण पर्यावरण मेरे प्रदूषित होने से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि लाख मनुष्य ने प्रगति हासिल कर ली, लेकिन नहीं, जीवन तो जल ही प्रदान करता है और उनके जल का स्रोत मैं हूं और मुझे ही विषैला करके वो स्वयं विष का पान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु, कोरोना काल की महामारी के दौरान मेरे जल में असंख्य कोरोना संक्रमित लाशें बहा दी गई, असंख्य लाशें, जिससे महामारी फैलने का खतरा इतना अधिक बढ़ गया कि संपूर्ण संसार समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। परंतु अपनी भौतिकता और पाखंड के आगे इन मनुष्यों को कुछ नहीं सूझता प्रभु, कुछ भी नहीं सूझता। इसलिए प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप मुझे पुनः अपनी जटाओं में समा लीजिए प्रभु। हे देवाधिदेव, इस गंगा की करुण पुकार को सुन लीजिए प्रभु। मैं अब और इस धरती पर नहीं रह सकती देवाधिदेव। देवी गंगा, आप उठिए।